हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम चेतन सिंह है और आज मैं आप सभी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताने वाला हूँ कि आप अपने वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को 2 से 3 बार क्वालिफाई किया है सेल्फ प्रिपरेशन के साथ में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी के साथ, कम रिसोर्सेज में, कम एफर्ट के साथ, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताना चाहूँगा कि मैंने सिंपल सा पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, जो कि 2022 में किया था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। इसके बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज में अभी पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाता हूँ। तो मैंने 3 टाइम नेट को क्वालिफाई किया, मतलब 2 टाइम नेट है मेरा और 1 टाइम ओनली पीएचडी हुआ था। तो कुल मिलाकर 3 बार यूजीसी का जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरा जो नेट है वो दिसंबर 2023 में हुआ था। फिर इसके बाद दोबारा जो मैंने दिया था फिर उसमें ओनली पीएचडी हुआ था, और क्योंकि जीआरएफ के लिए दिया था मैंने, तो फिर नेट ही नहीं हुआ उसमें, जीआरएफ तो तब होता। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मैंने दिया जून 2025 में, तो उस समय पे मेरा फिर से नेट हो गया था, जीआरएफ फिर रह गया। तो ऐसे करके 3 टाइम ये एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो चुका है। तो अब आप सभी अगर मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी मास्टर की सेकंड ईयर में है या फिर जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया हुआ है या लेने वाले हैं, उन नए स्टूडेंट के लिए वीडियो जिन्हें कुछ पता नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता क्या है, कौन कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कैसा आता है और क्यों कराया जाता है ये एग्ज़ाम। तो ये बेसिक सवाल हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप इसको आसानी के साथ समझ के और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके इस एग्ज़ाम को वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम एक इफेक्टिव फार्मूला के माध्यम से जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसको वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले अगर हम कोई एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि उसमें कितने यूनिट हैं और उन यूनिटों के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल हैं, प्रिपरेशन हमें उस स्टैंडर्ड बुक से कैसे करनी चाहिए, है ना। तो फिर अगर हम एक बार सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें क्या पढ़ना है इस सिलेबस में से। तो जब क्या पढ़ना है पता चल जाता है तो हम भटकते नहीं हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, फिर उसको छोड़ के हम सिलेबस पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप नए स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप गूगल पे जाएँ और आप जिस भी सब्जेक्ट के हों उस सब्जेक्ट का आप अपना सिलेबस डाउनलोड करें। और एक कॉमन पेपर होता है जिसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं, तो वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो आप उस कॉमन सब्जेक्ट के सिलेबस को भी डाउनलोड कर लें, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, किसी का पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, किसी का जियोग्राफी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, तो आप अपने डिफरेंट जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसका आप सिलेबस डाउनलोड करके और देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, और फिर उसी के हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको, आगे की स्ट्रेटजी को बनाएंगे। तो उसी के हिसाब से अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी जो सिलेबस है सब्जेक्ट का उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से, कितने यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करे गए हैं, तो वो सभी हमें समझ लेना। अब फिर दूसरे स्टेज पर हमें क्या करना है, हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे कुछ नोट्स से प्रिपेयर करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब की वीडियो वगैरह देख के प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा जो सुझाव रहेगा न्यू स्टूडेंट को वो क्या है कि आप स्टैंडर्ड बुक के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। क्योंकि होता क्या है कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ना, वो आपसे इन डेप्थ नॉलेज की डिमांड करता है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड बुक से अच्छी कोई बुक है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस में ही बात करें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की एक ओपी गावा की बुक आती है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के लिए भी ओपी गावा की बुक आती है। तो ऐसे करके स्टैंडर्ड बुक हैं, तो इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की ऑलमोस्ट 10-12 बुक आराम से हो जाती हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, अच्छी हैं, जो हम आसानी से उनको समझ सकते हैं। तो उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो पेपर फर्स्ट है उसकी ये केवीएस मदान की बहुत फेमस बुक है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो फिर आप गूगल पे जाके या फिर अमेज़न की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो उसको परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप पेपर फर्स्ट को उससे प्रिपेयर कर सकते हैं और जो अपना सब्जेक्ट है उसको स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है स्ट्रेटजी का,
वो है हमारा PYQ की एनालिसिस। अब हमने अपना जो सिलेबस है वो समझ लिया अच्छे से, हमने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी और उसके साथ साथ हम क्या करते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। जो भी हमारे सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं, जो भी टॉपिक दिए गए हैं, हम उनके क्या करते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के। तो फिर अब हमें थर्ड स्टेज पे क्या करना है, हमें जो PYQ है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुआ है UGC नेट का, उसके PYQ को हमें डाउनलोड करना है NTA की वेबसाइट से और फिर उनको एनालिसिस करना है कि आखिर में जो सिलेबस है उस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। तो हमें फिर पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो पता लग जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि हमने सिलेबस में जो पढ़ा है ना, और फिर उसको प्रिपेयर करा स्टैंडर्ड बुक से, तो क्या हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, NTA जो है वो किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, तो वो सभी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो इसके बाद हमें इसकी एनालिसिस करनी है अच्छे से, और जो भी पॉइंट छूट जाते हैं हमें तैयारी करने के दौरान, तो हम PYQ के एनालिसिस के माध्यम से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो PYQ की एनालिसिस अगर आप एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले से करोगे ना, तो ये और इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम के टाइम पे हम कुछ पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, याद करते हैं, तो वो लंबे समय तक याद रहता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे हम आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। तो PYQ की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 पॉइंट हो गए। तो इन 3 फार्मूला को आप अप्लाई करके अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि मैंने भी नेट ही निकाला हुआ है, अभी मेरा GRF नहीं हुआ है, तो मैं नेट की बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप नेट तो कम से कम निकाल ही सकते हो। और आप अगर आपकी खुद की कोई पर्सनल स्ट्रेटजी इससे अलग, तो अगर आपका GRF भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर चौथा जो हमारा एक पॉइंट है वो है कि हमें क्या करना है, हमारा सिलेबस भी हो गया पूरा, हमने स्टैंडर्ड बुक से पूरा का पूरा सिलेबस कवर भी कर लिया, हमने PYQ की एनालिसिस भी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि एग्जाम से 2, 4, 5 दिन पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनमें पार्टिसिपेट करना है। देखना है कि अब हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे हम सुधारें, जिससे कि एग्जामिनेशन में हमारी कम से कम गलती हो। तो मॉक टेस्ट में ज़रूर कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट लगा लो, बहुत हैं, और उनकी फिर एनालिसिस कर लो कि गलती कहाँ हो रही है, तो वो सफिशिएंट है। इतना करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट का एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको बहुत ईमानदारी के साथ फॉलो करें। जो MA फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जो एडमिशन लेने वाले हैं, तो इसको अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 महीने में ये पूरा काम तुम्हारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर क्वालिफाई हो भी जाता है तो फिर अगले अटैम्प्ट में आप GRF के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे स्ट्रेटजी के मैंने बताए। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना है, आपको स्टैंडर्ड बुक के बारे में जानना है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो।